हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का टाइप नंबर 5, जिसमें देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/8 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य। तो हम पहले लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। बाद में क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य। बटे में हम कर देंगे क्रय मूल्य। आगे क्या दिया हुआ है, 8/5 यानी 8/5। तो देखिए यहाँ से सीधे हमें पता चल रहा है विक्रय मूल्य कितना है, 8 है, क्रय मूल्य कितना है, 5। यदि हम कोई वस्तु 5 की खरीद रहे हैं और 8 की बेच रहे हैं तो हम लाभ कितना ले रहे हैं, 3 लाभ ले रहे हैं। तो किस पर हम ले रहे हैं, लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है और लागत मूल्य पे होता है। ठीक, तो यानी क्रय मूल्य या लागत मूल्य कितना दिया हुआ है यहाँ 5, तो नीचे 5 कर देंगे। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे। अब काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 20 × कितना हुआ 60। तो लाभ प्रतिशत कितना निकल कर आया, 60%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 250 कुर्सियां बेचता है यानी विक्रय कितनी करता है, कुर्सियां विक्रय करता है 250 कुर्सियां। जब 250 कुर्सियां बेचता है तो क्या करता है, 50 कुर्सियों के बराबर लाभ होता है। लाभ कितना हो रहा है, तो 50 कुर्सियों के बराबर। जब 50 कुर्सियों के बराबर लाभ ले रहा है, कुर्सियां बेच कितना रहा है, 250 यानी लाभ ले रहा है 50 कुर्सियों के बराबर। अब देखिए 250 की बेच रहा है, टोटल 250 बेच रहा है। अब 50 कुर्सियों के बराबर लाभ ले रहा है तो कुर्सियां कितनी बची हैं हमारी, 200 कुर्सियां बची हैं। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या कर देंगे हम, 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 1 0 कटेगा, 1 0 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा, 1 0 तो कितना बचेगा। अब यहाँ पर 2 बचा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 25 यानी प्रतिशत लाभ बराबर कितना आया है हमारा, प्रतिशत लाभ बराबर आया है हमारा 25%। यानी तो उसे प्रतिशत लाभ कितना हो रहा है, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हो रहा है, उसके घाटे का प्रतिशत कितना है। मतलब ये सवाल कह रहा है कि महेश नाम का कोई व्यक्ति है, वह 144 मुर्गियां बेच रहा है। जब 144 मुर्गियां बेच रहा है तो 6 मुर्गियों के बराबर घाटा हो रहा है। यानी अब टोटल सामान महेश कितना बेच रहा है, तो टोटल सामान महेश 150 बेच रहा है। तो 150 सामान बेचने पर यानी 150 मुर्गियां बेचने पर उसे हानि कितने मुर्गियों के बराबर हो रही, तो 6 मुर्गियों के बराबर हो रही। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से गुणा करते हैं। तो 50 या 150, 50 दूनी 100 होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होगा। अब 2 दूनी कितना है, 4 यानी हानि प्रतिशत बराबर क्या आया महेश का, तो उसे 4% की हानि हो रही। क्या हो रहा है, 4% की हानि हो रही है। अब इसी प्रकार से अगला सवाल दिया हुआ है, एक विक्रेता को 60 चीज़ें बेचकर 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उस विक्रेता के लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए जिस प्रकार से हमने ये सवाल लगाया है उसी प्रकार से ये भी सवाल है। इस टाइप से जो है कोई भी, जैसे रेलवे है, दिल्ली पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, उत्तर प्रदेश दरोगा है और यूपी SSSC जो पेट 2023 का आया है, एक ना एक क्वेश्चन 100 में 100% पूछा जाता है। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है बदल दी जाती है, क्वेश्चन इस प्रकार से ही लगता है। तो देखें इसको कैसे लगाएंगे। देखिए जब महेश 60 चीज़ें बेचता है तो उसे 15 चीज़ों के बराबर क्या होता है, मूल्य के बराबर लाभ होता है।
तब महेश को क्या करना पड़ता है, यानी 15 चीज़ों के बराबर देखिए जब महेश 60 चीज़ें बेचता है तो उसे 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो महेश टोटल चीज़ें कितनी बेच रहा है, 15 और 45। अब इसको लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा हम 100 से कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको काट पीट देंगे। देखिए 15 कम 15 होगा, 15 या 45। अब 100/3 का मतलब क्या होता है कि 33 सही 1/3% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कोई व्यक्ति है उसे कितने परसेंट लाभ हो रहा है, 33 सही 1/3%। अब नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब विक्रेता क्या कर रहा है, जब 36 संतरे बेच रहा है तो 4 संतरों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो टोटल संतरे वह कितने बेच रहा है, 40 संतरे बेच रहा है। अब देखिए जब 40 संतरे बेच रहा है तो 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर उससे हानि हो रही। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे। 1 0 1 कट जाएगा, 1 0 4 से 4 कट जाएगा। तो हानि प्रतिशत कितना आ जाएगा, 10%। कितना आ जाएगा, 10%। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि 18 कुर्सियों का लागत मूल्य 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, लेकिन ये भी सवाल पूछा जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको कैसे लगाएंगे, 18 कुर्सियों का लागत मूल्य को हम कास्ट प्राइस भी कह सकते हैं। तो इसीलिए हम 18 का CP यानी 18 का CP बराबर कितना दिया हुआ है, 16 कुर्सियों का विक्रय मूल्य को हम SP यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं। 16 का CP। अब हम SP होगा, यहाँ पे क्या होगा, SP होगा। देखिए वीडियो में जो कमी हो तो वो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं, ताकि अगली वीडियो में हम वो कमी सुधार सकें। ठीक, जैसे 18 का CP बराबर 16 का SP दिया है। अब देखिए यहाँ पर CP के सामने यानी कास्ट प्राइस के सामने क्या है, 16 है। तो CP हम क्या मान लेंगे, 16 मान लेंगे। क्या मानेंगे 16। उसी प्रकार SP कितना आएगा, तो जब CP हमने 16 मान लिया है तो SP कितना आएगा हमारा, SP आएगा 18। अब देखिए जो हम 16 रुपये की वस्तु बेच रहे हैं वह हम खरीद रहे हैं, वह हम कितने की बेच रहे हैं, 18 रुपये की बेच रहे हैं। ठीक, तो हम लाभ कितना ले रहे हैं, 2 रुपया। वो किस पे ले रहे हैं, 16 पे ले रहे हैं, बटे 16 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। अब काट देंगे, 2 1 कम 2 8 16 होगा। अब यानी 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 25 ही हम 100 आएगा। कितना आएगा, 12 सही 1/2%। इसका आंसर क्या होगा, यानी लाभ। अब यहाँ पर हमें 12.5% तो आ गया। अब हमसे पूछा गया है लाभ या हानि। तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, जो वस्तु हम 16 रुपये की खरीद रहे हैं वह हम 18 रुपये की बेच रहे हैं। तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 रुपया लाभ ले रहा है। अब यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, यानी 12 सही 1/2% क्या आया है हमारा, लाभ प्रतिशत। क्या आया है हमारा, लाभ प्रतिशत। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।